यदि आपने लोन लेते समय यदि फर्जी डॉक्यूमेंट दिए, यदि आपने गलत जानकारी दी है और उस गलत जानकारी पे अपने साइन किए, अब भले ही उस लोन को देने में लोन के डीए से मैनेजर इन्होंने कोई भी अनतोष राशि रिश्वत के रूप में आपसे प्राप्त की है, लेकिन ये बात साबित नहीं कर पाएंगे आप। कोई एविडेंस नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि आपके सिग्नेचर कराए जाते हैं, हर डॉक्यूमेंट आपका लिया जाता है। कई लोग करते हैं गांवों के अंदर कि भूखंड यानी कि प्लॉट की तो रजिस्ट्री थमाते हैं और मकान का फोटो खींच के दे देते हैं और वेरिफिकेशन करा देते हैं कि ये मकान मेरा है। अब उस पर कोई नंबर प्लेट तो लगी नहीं है कि उस समय वो गौर कर लेंगे। कहीं पर जो आपके आबादी पट्टों में लोन होता है उनकी बात कर रहा हूं। तो यदि आप कोई भी फैक्ट डॉक्यूमेंट करते हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो और यदि आप लोन ले लेते हो, तो साथियों ये मान के चलना कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और आप जेल जाओगे। जो प्रॉपर्टी है वो तो जाएगी ही जाएगी। इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूं, लोन नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोन लेने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का और गलत जानकारी का इस्तेमाल कभी नहीं करें, अन्यथा आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी यदि आप लोन ले रहे हो, विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, किसी हालात परिस्थिति के कारण अगर लोन नहीं भर पा रहे हो और लोन आपका डिफॉल्ट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में न कोई पुलिस आपको फोन करती है, न कोई वकील साहब आपको फोन करते हैं और न ही आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है। अगर कोई पुलिस के नाम से, क्राइम ब्रांच के नाम से, वकील के नाम पे अगर फोन करके ये कहता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको 7 साल 3 साल जेल जाना पड़ेगा, तो वो सारे के सारे लोग फर्जी है। अगर वो ऐसा फोन कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो का लिंक उनको भेज देना, क्योंकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी एक मैटर में कह दिया कि पुलिस एनबीएफसी बैंकों की रिकवरी एजेंट नहीं है, उनके पैसों को वसूल करके लाएगी। और लोन डिफॉल्ट जो है वह एक सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है, कोई क्राइम एग्जीक्यूट नहीं होता यदि व्यक्ति कोई लोन नहीं भर पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गलत जानकारियां दी है, तो जरूर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। या फिर आपने मान लो किसी गाड़ी पे लोन लिया, उस गाड़ी को आपने बेच दिया, प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया, ऐसे काम कर दिए, तो आपके खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज होगी। बाकी सामान्य रूप से एफआईआर दर्ज नहीं होती है। काम की जानकारी हम साझा करते हैं। और साथ ही एक बात जरूर कहूंगा कि कई लोग जो वीडियो देखते हैं ना, आधा वीडियो देखा, फोन नंबर लगाया और फोन करना शुरू कर दिया। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके मन के लोन डिफॉल्ट से जुड़े जितने भी सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब हमारे YouTube चैनल पे पोस्ट है। आप को केवल चैनल पे विजिट करना है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। आपके सारे वीडियो वहां उस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आपको बेवजह कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप फोन करके बात करना चाहते हैं, तो जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज करेंगे। आपकी कॉल बुक होगी तो आपको स्वतः ही हमारी ओर से कॉल आएगा। बाकी निवेदन है कि अदरवाइज जब हम पूरी जानकारी दे रहे हैं तो बार बार कॉल करके हैरान परेशान न करें। धन्यवाद।